हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सैयद क्लासेस। आज हम लेकर चलते हैं आपको 10th क्लास के लिए। टॉपिक नंबर है 14, लेसन नंबर 14 है हमारा। जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स, इसके बारे में समझेंगे। पहले हम स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स के बारे में समझते हैं हम। देखिए स्टैटिक्स क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है स्टैटिक्स का। हम जानते हैं कि जो कंपनियां होती हैं उनमें कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप वगैरह होती है या कोई भी डाटा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सांख्यिकी की ज़रूरत होती है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को फाइंड करना है 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम उनको। एक होता है मीन, एक होता है मोड, एक होता है मीडियन हमारा। तो सबसे पहले के लेते हैं हम मीन को। दिस वन इज़ मीन। मीन को बोलते हैं हम माध्य, हिंदी में कहते हैं माध्य इसको, मीन को। नंबर सेकंड होता है हमारा मोड। मोड को बोलते हैं हम बहुलक, मोड को कहते हैं बहुलक। और नंबर थर्ड हमारा जो होता है वो होता है मीडियन। मीडियन मीडियन को बोलते हैं हम माध्यक। माध्यक या माध्यक एक ही बात है। देखिए इन 3 तरीक़ों से हम इन तीन तरीके जो होते हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए, ये 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। और इन तीनों ही तरीक़ों का हम बताएंगे इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। सबसे पहले सिखाएंगे आपको हम मीन के बारे में। देखिए नंबर 1 क्या है, मीन। मीन को फाइंड करने का तरीक़ा, रिप्रेजेंट जो करते हैं हम मीन को, देखिए एक्स बार से करते हैं हम, राइट। और मीन को फाइंड करने का तरीक़ा जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि क्लास, छोटी क्लास जो होती है 8th स्टैंडर्ड वगैरह में आपने एवरेज पढ़ा होगा, तो उसी से कुछ रिलेट करता है हमारा मीन फाइंड करने का तरीक़ा। देखिए सपोज़ करिए हमारे पास एक्स बार है। एक्स बार के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है हमारा फॉर्मूला इसे फाइंड करने का, मीन को, राइट। देखिए अब ये पूछेंगे आप मुझसे, सर सिग्मा क्या है इसके अंदर। सिग्मा को बोलते हैं हम सम्मेशन। क्या बोलते हैं, सम्मेशन। SUMMATION, सम्मेशन। सम्मेशन मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ होती हैं आपके पास या बहुत सारा डाटा है, उसका सम करते हैं आप, उसको हम कहते हैं सम्मेशन। देखिए ये जो सिग्मा है हमारा, इसे सिग्मा जो बोल रहे हैं आप, ये होता है हमारा एक यूनान का एक लेटर है, यानी कि उसका एक अक्षर है यूनान का, जिसे हम कहते हैं सम्मेशन। और एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होती है बारंबारता, राइट, हिंदी में कहते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को। और एक्स होता है, देखिए एक्स क्या होता है सुन लीजिए। जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स का जो सम करेंगे, यानी कि आप इसे एक्स को बोल सकते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे आप, क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट। किस तरीके से, मैं आपको इस सब चीज़ों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा आपको मैं, और बताऊंगा एक्स को मिड पॉइंट हम कैसे बोलेंगे, राइट। चलिए सपोज करिए, देखिए बताता हूँ आपको। सपोज करिए हमारे पास 10 से 20 तक ये इंटरवल दिया है आपको क्लास का। क्लास का इंटरवल फाइंड करने के लिए ये तो होती है हमारी इनिशियल लिमिट और ये होती है फाइनल लिमिट, राइट, या लोअर लिमिट या अपर लिमिट। इन दोनों का सम करते हैं आप और डिवाइड बाय 2 करते हैं। इस तरीके से हम एक्स को फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक हियर, एक्स इज इक्वल टू 10 + 20/2। तो x इक्वल टू क्या मिला आपको, 30/2, और x इक्वल टू क्या मिला आपको, 15। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल को फाइंड करते हैं। ये होता है तरीका हमारा समझाने का और सिखाने का। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए हाँ, एक चीज़ और होती है इसके अंदर। एक चीज़ ये है भैया कि मीन निकालने का एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, राइट। सेकेंड तरीका और होता है मीन निकालने का, वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन, नहीं एफ डी लगेंगे, एफ डी वो होता है एक और आगे वाला एफ। ये जो तरीका होता है इसको तो बोलते हैं हम क्या, चलो बता दूंगा इसके बारे में। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक तरीका ये होता है हमारा मीन निकालने का। किसी भी डाटे का अगर मीन निकालना है आपको तो एक तरीका ये होता है हमारा। देखिए ए क्या है इसके अंदर, ए को बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन। मैं इन सब चीज़ों को आपको एक एग्जांपल की तरह समझाऊंगा। देखिए ए जो होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन, राइट। एज्यूम्ड मीन कौन सा होता है, मान लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो एज्यूम करते हैं आप
मीन फ्रीक्वेंसी को, वही हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं उसको हम। और देखिए ये होता है डिविएशन, ये होता है हमारा डिविएशन। और डिविएशन अगर फाइंड करना है तो वो होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि मिड पॉइंट में से अगर आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं तो आपको डी मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिविएशन, राइट। पहला तरीका ये था हमारा, दूसरा तरीका ये था हमारा, ये होता है हमारा मीन डिविएशन मेथड, और ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और तीसरा होता है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड, राइट। वो भी सुन लीजिए आप, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है हमारा मेथड। कौन सा बच्चों, स्टेप डिविएशन मेथड। अब सवाल क्या है आपके लिए, सवाल ये है बच्चों कि ए क्या होगा। बताया जस्ट हमने अभी आपको कि एज्यूम्ड मीन ही हमारा ए होगा इसके अंदर भी, और एफ फ्रीक्वेंसी होती है, सिग्मा समेशन हो गया, और यू क्या होगा। देखिए यू जो होता है वो ये होता है हमारा, देखिए u की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो x माइनस ए अपॉन एच, राइट। देखिए अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूले में बताया आपको कि x क्या है हमारा, मिड पॉइंट, a क्या है, एज्यूम्ड मीन, राइट। अपॉन में h, देखो u इज इक्वल टू, या तो d इज इक्वल टू था इतना, यहाँ है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच आ गया। अब सवाल ये है कि h क्या है हमारा, राइट। h सुन लीजिए आप, हम बताएंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स का जो गैप होता है बीच में वही हमारा h होता है, राइट। उसे आप क्लास स्पान भी बोल सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए, या आप ऐसे फाइंड करेंगे, देखो h को हम, h को फाइंड करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस, देखो अपर लिमिट u डबल p e r, अपर l i m i t लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट h इज इक्वल टू ये आ गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर, एल ओ डब्ल्यू ई आर, लोअर एल आई एम आई टी, लोअर लिमिट। जैसे हमारे पास कोई इंटरवल है मान लीजिए, तो h निकालना है आपको, तो क्या आएगा बच्चों कि 20 में से, यानी फाइनल लिमिट में से जो आपके पास अपर लिमिट है उसमें से आप लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे 10, माइनस किया तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये हमारी आ गई h की वैल्यू, h इज इक्वल टू 10। तो ये तीन तरीके होते हैं हमारे मीन फाइंड करने के। प्लस ये क्लास 10th जो स्टैंडर्ड है हमारा, उसी के लिए कंसेप्ट है, राइट। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और सुनते रहें, बार बार देखते रहें, वीडियोस को वॉच करते रहें। और हमारे जो ये जो वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करना ना भूलें आप, राइट।